नमो नमः। अद्य वयं गीताश्लोकान् गायामः। ॐ श्री परमात्मने नमः। प्रथमः श्लोकः। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा ना तो किसी काल में जन्म लेता है और ना ही मारा जाता है। यह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। द्वितीय श्लोकः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करती है। अथ तृतीय श्लोकः। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात इस आत्मा को कोई आश्चर्य की भांति देखता है तो कोई इसका आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, परंतु कोई कोई तो इसे सुनकर भी समझ ही नहीं पाता। अथ चतुर्थः श्लोकः। आपूर्यमाणम् अचला प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जिस प्रकार से बहुत सी नदियों के भी समुद्र में प्रवेश करने पर भी समुद्र विचलित नहीं होता है, उसी प्रकार संपूर्ण भोगों से भी जो स्थिर बुद्धि व्यक्ति विचलित नहीं होता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों की इच्छा रखने वाला अर्थात भोगों को चाहने वाला। अथ पंचमः श्लोकः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तुम केवल अपने कर्म अर्थात कर्तव्य करने के ही अधिकारी हो, उसके फलों के कभी नहीं। इसलिए तुम अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मत जानो और ना ही कर्म करने के प्रति कभी आसक्त हो। अर्थात केवल कर्म की ही चिंता करो, फल की नहीं। धन्यवादम्। भवतां दिवसः शुभं भूत्।